अक्सर सुंदरता को सिर्फ एक बाहर सुंदरता आने से और कोशिश करने ते है। हम में से वाश क्रीम सीरी या सोशल मीडिया पर दिखाए ड्रेसिंग को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी ना कभी चेहरा थकान सा लगता है और बेचैन फीका और अंदर से ही बुझा हुआ। उसका कारण है हम अंदर की सफाई से भूल जाते हैं। असल में ये शरीर की असली सुंदरता बाहर ही नहीं, भीतर भी से आता है। जैसे कि कांच की बाहर के साफ कर दो तो लेकिन उसके अंदर से धूल भरी वही कभी नहीं चमकेगा। वैसा ही हमारा शरीर भी, जब तक हमारा खून साफ, हमारा त्वचा निखार नहीं आएगा, क्योंकि हम चेहरे पे तो कुछ भी दिखाता है, वो हमारे शरीर के अंदरूनी स्थिति का यह एक आईना है। दोस्तों, आज हम युवा शरीरों के एक देखभाल से ज़्यादा उसकी दिखावा पर ध्यान देता है। लोग सोचते हैं कि चेहरे पर क्रीम लगाए तो चमकेगा जाएगी, लेकिन वह नहीं जानते हैं कि सिर्फ एक मुखौटा से असल तेजी की आता है। जबकि शरीर की हर कोशिश शुद्धि हो, अगर इच्छा, हर भावना शांत हो, तो अब एक बात सोचिए, अगर पानी पीना है गंदा है तो उसको हम धुले कांच से कैसे चमक आ सकती है। ऐसा ही हमारा खून ही दुष्ट है। बाहर से चेहरा कितना भी धो लो, चमक नहीं आएगी। प्राचीन आसियान को कहा था कि रक्त शुद्धि यानी त्वचा का तेज, यानी अगर आपके खून के साफ तो बिना कुछ लगाए भी चेहरे अपने आप को दस्तन के लगेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा का कांच की तरह चमके, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अपने शरीर और भीतर के सफाई पर। यह सफाई शुरुआत होता है दिन में पहली चीज सुबह उठकर आप क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सोचते हैं। एक्वास इस बात के समझने की एक आज की कहानी हमने आपको मिलाकर एक ऐसा युवा से परेशान था जो अपनी थकी हुई शक्ति लेके गया एक ज्ञानी गुरुजी के पास, और उसके पास वहाँ से जो समाधान लेकर लौटा, ना वो सिर्फ उसके चेहरे के लिए बल्कि उसकी पूरी ऊर्जा की जगा दिया। इसीलिए शुरू कहता हूँ कि आज के एक सुबह सूरज पहली किरण साथ एक धक्का हुआ युवक जंगल में रास्ते में एक पुराने आश्रम और बढ़ रहा था। उसी के चाल में ऊर्जा नहीं, आंखों की नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर उम्र से पहले की थकान साफ झलक रही थी। वह मुश्किल से 20 साल होगा, लेकिन ऐसा था कि जैसे जीवन का बहुत कुछ झेल चुका हो। जब वह आश्रम पहुंचा, सामने वहां वट वृक्ष के नीचे एक शांत तेजस्वी तपस्वी ध्यान में लिंग बैठे थे। युवक के धीरे से आवाज थी, गुरुदेव, गुरुजी, अपनी आंखों खोलिए। और उसकी ओर देखा तो एक क्षण के लिए कुछ नहीं कहा, बस उसे चुपचाप निहारते रहा। युवक ने एक गहरी सांस ली और बोला, गुरुदेव, केवल 20 साल का हूँ, लेकिन मुझे खुद को यह देखकर लगता है कि मैं 35 का हो गया हूँ।
चेहरा एक समस्या थकान रहा, वाइप्स जैसे अंदर के बुझा हुआ। लोग कहते हैं कि परेशान सा लगता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। यह चेहरा चमक बनी ना, मन की स्फूर्ति और गुरुजी थोड़े चुप रहे, फिर हल्की मुस्कुरा के साथ बोला, बेटा, चेहरा इंसान की आत्मा का आईना है होता है। जब मन अशांत हो तो शरीर भीतर से विषम से भरा होता है। जब चेहरे के तेज कहाँ से आएगा। फिर उन्होंने कहा, आज तुम्हारी एक ऐसी बात बताता हूँ, ऐसा छोटा सा प्रयोग अगर तुमने सिर्फ 7 दिन तक इसे किया तो तुम्हारा चेहरा कांच की तरह चमके उठेगा। ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारा मन, सोच और ऊर्जा को भी एकदम बदल जाएगी। युवक चौंक गया, बोला, सच में गुरुदेव, क्या ऐसा कोई उपाय है? गुरु ने सिर हिलाकर और बोला, बेटा, हाँ, ऐसा उपाय है, लेकिन उपाय के बाहर से नहीं, भीतर से ही शुरू होता है। इससे करने के लिए किसी क्रीम लोशन का जरूरत नहीं है। यह सिर्फ थोड़ी समझ और थोड़ी नियमत की पालन करना होगा, तभी होगा ये सब। अगर गुरुजी बोला, सुबह की शुरुआत कैसी होती है, यह तय करना, दिन भर तुम्हारा शरीर और यह चेहरा कैसे रहेगा, यह तुम एक विशेष चीज बताऊंगा, जो अगर तुम रोज सुबह खाली पेट पीते हो तो तुम्हारे खून को शुद्धि रहेगी और खून शुद्धि होगा, वो त्वचा खुद चमके लगेगी। सबसे पहले गुरुजी युवक को कहा, बेटा, सबसे पहली मेरी बात ध्यान से सुन लो बेटा। खाली पेट पहला सबसे असरदार माना गया है कि इस गहरा कारण जब सुबह जागते हो तो हमारे शरीर का पाचन शक्ति सबसे ज़्यादा जागरूक उठती है। रात भर भोजन नहीं लेने से शरीर का अंदरूनी सफाई होती है और सुबह एक शरीर का एक नई ऊर्जा लेते हैं को तैयार करता है। जब इसके पीने वाली पानी या कोई औषधि पिए, सीधे हमारे रक्त और जाकर विशेष पदार्थों को बाहर निकलने की मदद करता है। कल्पना कर कि रात भर तुम्हारे शरीर में आराम किया और सुबह एक साफ सुथरा नाल जैसे बन गया, जो जल्दी से सारी गंदगी बाहर निकाल सकता है। अगर आप खाली पेट पानी और औषधि लेते हैं तो वह पाचन तंत्र को संक्रिया को करता है। पाचन दिन भर को ऊर्जा सही ढंग से नहीं बनती है। यह इसीलिए जरूरी है कि दिन भर शुरुआत सही हो, तभी त्वचा कोई चमक वापस आएगी। शरीर का तापमान सुबह थोड़ा ठंडा होता है और उस समय गर्म पानी या हल्दी वाला पानी पीना रक्त संचार को तेजी करता है। तो खाली पेट पीना सिर्फ एक आदत नहीं, यह एक आयुर्वेदिक विज्ञान है जो शरीरों को दिन भर व्यवस्था बनाए रखता है। आगे गुरुजी ने इस युवक से कहते हैं, अब तुम्हारे एक ऐसा जादू मिश्रण बताता हूँ जो त्वचा के लिए वरदान है। वह मिश्रण है गुनगुना पानी और हल्दी।
हल्दी में जो कुर्कुमिन होता है यह शरीर की सूजन को कम करता है। और जो सोच जब शरीर सूजन होता है वे त्वचा कभी दिखता है। दाग, पिंपल और डैंड्रन के रूप में गुनगुना पानी हल्दी के औषधि गुणों को अच्छी तरह से शरीर घुलने देता है, जिसमें वह शरीर कहर कोण तक पहुंचता है। हल्दी खून साफ करने में मदद करती है। जब खून साफ होता है तो त्वचा एक प्रकार की प्राकृतिक चमक आती है जो तुम्हारे चेहरे को की ढलने से दूर होता है। ढलने से दूर उपकरण के लिए मान लो कि तुम्हारा चेहरे के कुछ दिन भर पहले पिंपल निकलते थे। यदि तुम्हारा सुबह हल्दी वाला गुनगुना पानी पियो तो धीरे धीरे पिंपल्स कम हो जाता है और त्वचा को निखार आएगा। ठीक है बेटे, यह डिकॉक्शन कम्बो का तुम्हारी त्वचा के अंदर में मजबूत बनाता है, जिसमें लंबे समय तक और स्वस्थ सुंदरता दिखे। इससे अलावा बेटा स्वस्थ और सुंदर दिखेंगे तुम्हारे पिए वाला भी प्रयोग कर सकता है। अब आंवला विटामिन सी खजाना कहा जाता है और इसके कारण त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तत्व के लिए विटामिन सी और कॉलेज के निर्माण को बढ़ाता है। कॉलेज प्रोटीन जो त्वचा को टाइट और मजबूत बनाता है। जब तुम आंवला रस पानी रोज पीते हो तो यह त्वचा के सतत चमकदार बनाता है और सोचे तत्व को अंदर से ही जोड़ ज़्यादा मजबूत होता है। तुम्हारी चेहरा को उसी अनुपात के जवान और रंगोली लगेगा जो साथ में आंवला और एडिशन होते ही जो साथ ही आंवला में ऑडिक्शन होता है जब तुम उसे बढ़ाने के असर से सोचते हो। एक ऐसा अनुदान के लिए पुराण आयुर्वेदिक शास्त्रों आंवला का चमत्कारी फल कहा गया है। बेटा ध्यान से सुनो बेटा, क्योंकि यह त्वचा के स्वस्थ दोनों के लिए होता है। अब तुम्हारा बात वरदान कहता हूँ, तुम्हारे जैसे युवक के लिए एक चमकदार और स्वस्थ त्वचा कहता है। बेटा आंवला उस रस को अपनी सुबह के आदतों को जरूर शामिल करना होगा तुम्हें। ऑप्शंस बेटा, तीसरा आसान सा पेय है कि नींबू और शहद का मिश्रण, जो यह भी बहुत उपयोगी होता है। बेटा ध्यान से सुनो मेरे बेटा, लेकिन यह थोड़ा मौसम में ही पीना होता है, खासकर गर्मियों के वसंत के ऋतु के जब शरीर में डिटॉक्सन ज़रूरत ज़्यादा होता है। बेटा नींबू और सिस्टम ऑक्सीजन होता है जो विटामिनोलिक्स तेजी की करता है। जब सुबह तुम नींबू और पानी पीते हो यह तुम्हारा तंत्र संक्रिया होता है जिसमें शरीर जमा प्लाक्स प्रात बाहर निकलते हैं और यह सांस चेहरे के साफ और ताज़ा बनाए रखता है। जब बेटा बात मेरा ध्यान से सुन लो, शहद की मिठास और पौष्टिक त्वचा को नमी बनाता है। ये भी भान तू ध्यान से सुन ले देती, जिसमें त्वचा की नहीं होती है ऑक्सीजन। लेकिन यह ध्यान रखना यह सिर्फ यह नहीं है तुम हड़बड़ाते हो, मौसम गर्म या वसंत रहते हो, सर्दियों में यह पिए त्वचा को ठंडा कर सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचाता है। और यह ऐसे गुरुजी कहते हैं ऑक्सीजन विटामिन 3 साधना आपको मैं बता चुका हूं बेटा। और
देखने वाले पिए जाता है और यह पेय तुम्हारे बहुत ही फायदे करेंगे, साथ ही तुम्हारे रक्त को भी शुद्धि करेंगे। और वाक्स में अंत में सबसे तुम ब्रह्मोक्त बात को पीने की महत्वपूर्ण बातों को पिए। सही तरीके सभी सुबह उठते ही ब्रश करने से तुम पहले तांबे लोटे में कांच की गिलास में पानी पीना चाहिए। तांबे लोटे इसीलिए क्योंकि तांबा प्राकृतिक रूप से बैक्टीरियल नाश होता है और पानी को शुद्धि करता है। धीरे धीरे छोटा घूंट लेता है, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा पीना होता है। जल्दी पीने से ठीक नहीं हो, क्योंकि इसे शरीर में धीरे धीरे पीना होता है। पूरा फायदा नहीं मिलता है। लगातार 5 से 7 दिनों तक यह आदत बना रखो अपने में। धीरे धीरे तुम्हारी चेहरा अंदर से चमक लगने लगेगा बेटा। त्वचा निखर आएगा और पिंपल कम होगा। आगे गुरुजी कहते हैं, अब बेटा तुम्हारे 3 ऐसे फल बताता हूँ जो कि खाने से तुम्हारे चेहरे की चमक अंदर से कांच जैसे चमक में बदलाव आएगी। जब लोग तुम्हारे मिलने हुए वह तुम्हारे चेहरे के सुंदरता दंग रह जाएगा, देखकर दंग रह जाएगा। यह फल सिर्फ एक चेहरे के लिए नहीं, पूरे सेहत के लिए बताता हूँ। ये फायदेमंद होता है और यह फल किसी को खाना चाहिए। यह सिर्फ चेहरे को नहीं चमकने बल्कि शरीर की सेहत भी सुधार करता है। गुरुजी बोला, सबसे पहले तो केला एक ऐसा फल है जो न केवल ऊर्जा देता है बल्कि त्वचा को भी अंदर से ऐसे चमकता है। इससे भरपूर मात्रा में विटामिन B6, विटामिन C और प्रोटीन होता है जो त्वचा की नमी बनाए रखते हैं और उससे स्वस्थ रखने के लिए मदद करता है। केला विटामिन त्वचा को हाइड्रेशन बढ़ाता है और जिसके त्वचा रूखी और बेचैन नहीं हो रहती है। साथ में यह फल त्वचा को सूजन को कम करता है और पिंपल जैसी विक्लम को दूर करता है। केवल में मौजूद विटामिन कॉलेज उत्पादन को बढ़ाता है, जिसमें त्वचा को मजबूत और विटामिन सुबह नाश्ते में और दोपहर में और विटामिन लेना चाहिए बेटा। केला खाने से अच्छा रहता है, ताकि यह केला खाना सबसे तुरंत ऊर्जा साथ देता है, त्वचा भी पोषक देता है और तुरंत संकेत देता है। यह केले के फाइबर होता है और जो पाचन तंत्र में बहुत मदद करता है बेटा। चुस्त रखता है और शरीर टॉक्सिन बाहर निकालने की मदद करते हैं बेटे, और उसमें जिसमें त्वचा का साफ चमकदार दिखाता है। ऑक्सीजन उदाहरण के जैसे देखता हूँ कि जो लोग रोजाना केला खाता है उनकी त्वचा अक्सर मुलायम और सुंदर रहता बेटा। चमकदार बनाने रखने के लिए बेटे सबसे केला रोज खाना होगा, खास करके जब वह दही और शहद के साथ खाओ तो और भी कुछ असरदार होता है बेटा। केला अपनी डाइजेशन में जरूर शामिल करना होगा आपको। ऑक्सीजन यह तुम्हारे चेहरे के लिए चमक वापस लाने में बहुत मदद करेगा। गुरुजी बोला, दूसरा फल आम। आम केवल स्वास्थ्य बल्कि नहीं कि लाभकारी होता है। इसमें विटामिन और डी भरपूर मात्रा में होता है और इससे विटामिन और त्वचा को चमकते रहते हैं। उससे अवसर पे
बनाए रखता है। आम मौजूद को कैल्शियम त्वचा को सुदृढ़ बनाता है और हानिकारक किरणों से बचाता है और मैक्स कम करता है। जो आम से त्वचा टॉनिक संतुलित होते हैं चेहरे की आकृति ग्लो आता है और आम को जाने वाली विटामिन त्वचा की नमी बढ़ती है और रूखी पड़ती है। सबसे अच्छा समय है कि आम की यह बीच में दोपहर के बाद खाना चाहिए, जब शरीर को ऊर्जा जरूरत होता है और यह त्वचा के अंदर पौष्टिक देता है, ताजगी देता है, महसूस होता है। जैसे कि गर्मी मौसम में आम खाकर इंसानों के तरी ताज़ा महसूस करता है, वैसे ही त्वचा को अंदर से हाइड्रेशन और नरम बनता है। दोस्तों, आम का एक नियम सेवन चमकदार त्वचा के लिए एक बहुत फायदेमंद होता है। बेटा रोज खाना आम तुम एक टाके, ठीक है, प्राकृतिक का देन हुआ है फल है। तीसरा फल मैं तरबूज बताता हूँ बेटा, गर्मियों के दिन में तरबूज बहुत मिले। तरबूज त्वचा के लिए सबसे बढ़िया हाइड्रेशन का स्रोत होता है। जब हम एक लगभग 20-90% पानी होती है तब त्वचा की अंदर से पूरी तरह से हाइड्रेशन करता है। जब त्वचा हाइड्रेशन होता है, जो चमकदारी होता है, जो इस स्वस्थ दिखते हैं। और तरबूज को विटामिन सी से बहुत सी विटामिन लाइकोपेन भी होता है बेटा, और त्वचा को सूरज की किरणों से बचाता है और जो त्वचा बढ़ने के लक्षण कम करता है। क्लाउक्सिन्स नाम का एक त्वचा नमी बनाए और रखने के और फ्री रेडिकल्स होता है। सबसे अच्छा, और तरबूज को दोपहर के शाम को खाने से बहुत ही फायदा होता है। और रोज़ बेटा अपना जीवन में ये अपना लेना और ये फल तुम कभी नहीं भूलना, ठीक है। तो बेटे, ये वीडियो से तुम्हें सीख मिला है तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है।